हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, ध्रुव ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल भटार से। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है। आज का टॉपिक है हाउ टू कीप आवर बोन एंड जॉइंट्स हेल्दी। ऑलमोस्ट सभी लोग चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, हमारे बोन्स स्वस्थ रहें, हमारी हड्डियां मजबूत रहें। और ऑलमोस्ट सभी आने वाले पेशेंट्स और फ्रेंड्स यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब किस तरह से हम अपने बोन को, हड्डियों को, जॉइंट को स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैं इसे समझाने के लिए दो कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। पहला, हमारा कोई भी बोन हो, चाहे लॉन्ग बोन हो, ह्यूमरस, लॉन्ग बोन हो, फीमर, लॉन्ग बोन हो, रेडियस अल्ना, या स्मॉल बोन हो, फिंगर्स, सारे बोन्स एक लिविंग टिश्यू है। और इस लिविंग टिश्यू को भगवान ने दूसरे टिश्यूज के तुलना में एक अद्भुत कैपेसिटी दिया है, दैट इज वी कॉल रिमॉडलिंग। हीलिंग की पावर ऑलमोस्ट सभी सेल, सभी टिश्यूज में होते हैं, पर रिमॉडलिंग की कैपेसिटी इतनी ज्यादा दूसरे टिश्यूज को नहीं होता है। तो बोन के अंदर हीलिंग, टूट जाने के बाद जुड़ जाना, और दूसरा रिमॉडलिंग, अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा भी जुड़ता है तो धीरे 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 ये सीधा हो जाता है। कॉमनली इस बात को हम रिमॉडलिंग बोलते हैं। तो इसकी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, नंबर 1। और नंबर 2, दो बोन जहां पर मिलते हैं, जिसे हम ज्वाइंट कहते हैं, चाहे नी ज्वाइंट हो या शोल्डर ज्वाइंट हो या एल्बो ज्वाइंट हो, तो दो ज्वाइंट के बीच में भगवान ने साइनोवियम बनाई है। एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिससे कंटिन्यूअस पूरे लाइफ टाइम तक ग्रीस बनता रहता है, और उसके जो आजू बाजू जो मसल, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइबरस टिश्यू होते हैं, वो उसको मजबूती प्रदान करता है, और इसके कारण से ग्रीस बनता रहता है। तो हमने अभी तक दो बातें की कि बोन को चोट लगने के बाद उसकी हीलिंग पावर और रिमॉडलिंग पावर होता है, और बोन के एंड्स जो होते हैं, जो किनारी होते हैं, जहाँ ज्वाइंट होता है, वहां पर साइनोवियम एक ग्रीस या चिकास या ये बनता रहता है, और इसके कारण से बोन और ज्वाइंट्स हमारे स्वस्थ रहते हैं। अब इसे स्वस्थ रखने के लिए हमें दो चीजें बहुत बहुत जरूरी है। पहला, ज्वाइंट्स का मूवमेंट होते रहना चाहिए। अगर ज्वाइंट्स का मूवमेंट होता रहता है तो न सिर्फ क्वालिटी बल्कि क्वांटिटी ऑफ जो ग्रीस होता है वो भी अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी की ग्रीस बनती है। और उसके बाद जो बोन के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा दे, तो फिर क्या होगा, फिर ऑटोमेटिकली वहां की हीलिंग पावर बढ़ जाती है। तो मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी बोन और ज्वाइंट को स्वस्थ रखने के लिए उसको एक सामान्य जैसा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए। पूरी दुनिया में ये लोग मानते हैं कि एक्सरसाइज करने से बोन और ज्वाइंट स्वस्थ रहते हैं। दिस हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, दिस इज प्रूव्ड। तो एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा, कीप योर लोड एट गुड लेवल। क्या मतलब हुआ कि जो ज्वाइंट है, चाहे कोई सा भी घुटना हो, गर्दन हो या कमर हो, अगर वेट बढ़ता जाता है तो उसके ऊपर लोड ज्यादा पड़ता है। अभी देखो, लॉकडाउन का टाइम है तो लोग स्क्रीन से वर्क फ्रॉम द होम करते हैं, तो कई कई घंटों तक लगातार काम करते रहते हैं। बोलते हैं डॉक्टर साहब बहुत लगातार स्ट्रेन पड़ता है, गर्दन में दुखता है, फिर गर्दन में से कंधों में, हाथ में दुखता है, या फिर कमर में दुखता है, फिर पैरों में दुखता है। तो फिर वहां पर भी लोड कम करना है। लोड कैसे कम होगा? पहला, अगर आप लगातार काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा बीच में रेस्ट देना चाहिए, और दूसरा, उसको मसल्स को मजबूत बनाना चाहिए। और मजबूत एक दिन में नहीं बन सकता है। मजबूत बनाने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी पर रेगुलर वे में कसरत करने की जरूरत है। सो माय फ्रेंड, दीज आर द टू इम्पोर्टेंट मैसेज। फर्स्ट इज रेगुलर एक्सरसाइज, and second is offload your joints and other structure.
अगर ये दो काम करते हैं तो निश्चित तौर पे हम अपने बोन और जॉइंट्स को स्वस्थ रख सकते हैं। तीसरी बात होती है, अगर कभी चोट लग जाए तो, इंजरी हो जाए तो, देन वी हैव टू कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर एंड कॉन्टेक्ट करके फिर अगर उसमें जो उचित इलाज होता है वो करके हम उसे सही कर सकते हैं। और फोर्थ, बट इट इज स्टिल कॉमन, कुछ होता है बोन एंड जॉइंट्स की बीमारियां होती है, जैसे आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर दूसरे कई तरह के आर्थराइटिस होते हैं जिसे सामान्य भाषा में हम गठियावात बोलते हैं। तो उसके लिए भी डॉक्टर की सलाह लें। आई थिंक दिस इज द मैसेज एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प ईच एंड एवरीवन हु हैज लिसन्ड।